Hello everyone. Welcome to another session of Unit 3, Stock Levels in Storage. Today's topic of discussion is documents required for stock handling. In order to have a smooth inventory management in an organization and to run a retail unit successfully, a retailer has to determine various stock levels and maintain it. तो हमने अपने पिछले सेशंस में देखा था कि हमारे रिटेल ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा एक स्टॉक बनाए रखना पड़ता है और उस स्टॉक को बनाए रखने के साथ साथ उसको मेंटेन करने की भी जरूरत पड़ती है। तो हमारे स्टोर में कभी भी स्टॉक जब भी आता है वो किस तरह आता है, उस स्टॉक का हम कैसे हिसाब रखते हैं, उस स्टॉक के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं अगर कुछ खराब आया या कुछ खराब हो गया, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। When stock arrives at the retail store, it usually arrives in a truck or in a container which needs to be unloaded. तो जब भी सामान आपके स्टोर में आता है तो वो ट्रक या किसी कंटेनर में आता है और वो सामान आपको उस ट्रक से खाली करना पड़ता है, अपने वेयरहाउस में रखना पड़ता है। तो जब आप ये सामान उतार रहे हैं, चढ़ा रहे हैं अपने वेयरहाउस के रिकॉर्ड्स में, तो आपको डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। So documents are required for entering and maintaining information regarding the stock. हमें ट्रैक रखना है हमारे पास क्या आया, हमने जो ऑर्डर किया क्या वही आया, और जो आया वो कितना आया, सही आया, ये सब हमें देखना पड़ता है। इसीलिए हमें डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। तो जब भी हम कुछ अनलोड करते हैं तो हमें किन्हीं पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है, तो आइए वो देख लेते हैं। सो पॉइंट्स फॉर द रिटेलर बिफोर स्टार्टिंग द अनलोडिंग प्रोसेस. The retailer should ensure that the stock is sorted as per the retailer stores and requirements. तो जो मंगवाया है उसके हिसाब से उसको रखा जाए. The stock is recorded as per the retail stores procedures. तो आपका जो भी प्रोसीजर है, आपने जिस तरह से अपने मेंटेन करने हैं रिकॉर्ड्स, उस तरह से आप मेंटेन करें. The stock is then checked as per the required documentation. तो जो भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन है उसके हिसाब से फिर हम चेक करते हैं सामान सही सही आया है कि नहीं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान आ रहा है हमारे स्टोर में और उसको हम चेक कर रहे हैं अपने लिस्ट के हिसाब से. The difference between actual stock received and invoiced ordered stock are identified and reported according to the retail store procedures. तो अगर कुछ भी सामान आया है तो उसको हम देखते हैं कि हमने जो मंगवाया था क्या उसके हिसाब से आया है, और जो मंगवाया है क्या वो सही सही आया है. उसके साथ ही हम रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करते हैं एज पर द रिटेल स्टोर प्रोसीजर. The retail organization system for receiving and maintaining stock levels must be appropriate. तो जो आपका स्टोर है उसको जब स्टॉक लेवल्स मेंटेन करना है तो एक सही तरीके का सिस्टम अगर सेटअप हो तो ही वो कर पाता है अपना काम. जो आपके गुड्स होते हैं वो जब जरूरत हो कस्टमर्स को, जब आपको डिस्प्ले करने की जरूरत हो, तब वो अवेलेबल होने चाहिए. साथ ही में वो बिल्कुल सही कंडीशन में होने चाहिए. दे मस्ट बी फिट फॉर यूज एंड रेडी टू यूज. ये ना हो कि टूटा फूटा सामान हो या ढंग से रखा ना गया हो. और अगर हम ढंग से करेंगे तो हमारा कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम रहेगा, वेस्टेज भी कम रहेगा, तो हमारी नुकसान होने का खतरा भी कम हो जाता है. तो आइए अब हम देखते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या है जो हमें प्रिपेयर करने होते हैं वाइल स्टॉक हैंडलिंग. सबसे पहले है डिलीवरी नोट, या इसे हम डिलीवरी चालान भी कह सकते हैं. तो डिलीवरी नोट जो है ये आपके गुड्स के टाइम आता है जब आप डिलीवरी लेते हैं. इट स्टेट्स व्हाट द सप्लाई हैज एक्चुअली डिलीवर्ड टू द स्टोर. तो आपके स्टोर में सामान आ रहा है, आप एक तरह से चेकलिस्ट में देख रहे हैं कि उसने जो भेजा है वो क्या भेजा है. तो ये आपके सप्लायर की तरफ से आ रहा है. Goods delivered are checked against the delivery note to confirm the delivery is correct. तो कुछ इस तरह से होता है हमारा डिलीवरी चालान, जिसमें कौन सी कंपनी से आया है, किस कंपनी के लिए आया है और क्या क्या सामान आया है, उस सारे आइटम्स की एक तरह से डिस्क्रिप्शन के साथ लिस्ट होती है जो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं. फिर बात हो रही है हमारे इनवॉइस की. Invoice is a legal document that is used at the time of dispatching and delivering the goods to customer. The invoice contains all the information about the goods, like the quantity and the nature of goods. The invoice is a very important document
as it is used to bill the receiving company. तो जो आपका इनवॉइस है वो आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट है, कानूनी दस्तावेज है, जो आप इस्तेमाल करते हैं अपने कस्टमर्स को जब आप कुछ भी डिलीवर करते हैं प्रोडक्ट्स। और इसमें पूरे इंफॉर्मेशन रहेगी, आपका क्वांटिटी क्या है, आपका गुड्स का नेचर क्या है, डिस्क्रिप्शन सब अच्छे से रहेगा। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे आप बिलिंग करते हैं और इससे आपको कस्टमर से पेमेंट मिलती है। दिखता है ये कुछ इस तरह। तो ये आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल है कि कौन से कंपनी से आया है, किस कंपनी के लिए क्या प्रोडक्ट्स आए हैं, उनका क्वांटिटी क्या है, टैक्स कितना लगा, कितना अमाउंट उस पर खर्चा गया। कंसाइनमेंट नोट हमारा अगला एक डॉक्यूमेंट रहता है। द कंसाइनमेंट नोट इज यूज्ड व्हेन द डिलीवरी इज आउट टू अ प्राइवेट कैरियर। इट शोज व्हाट गुड्स आर एंड इशूड बाय द कैरियर फॉर डिलीवरी। तो ये आपका जब सप्लायर किसी ट्रक कंपनी, जिसको कैरियर कहते हैं, उसको यूज करता है, तो वो एक ऐसा कंसाइनमेंट नोट देता है जिससे पता लगे कि कौन सा सामान भेजा जा रहा है और कौन सा सामान उनके हाथ में दिया गया है। It is a record of what has actually been sent through the private carrier. It shows the number of containers, boxes, bales or bags of goods. तो प्राइवेट कैरियर के हाथ हमने क्या भेजा है वो पूरा इसमें ब्यौरा रहता है, कितने कंटेनर्स थे, कितने बैग्स थे, कितने बंडल्स थे, ये सब कुछ हम अच्छे से इसमें मेंशन करते हैं। और कई बार कंसाइनमेंट नोट जो होता है वो डिलीवरी डॉक्यूमेंट्स के साथ भी चेक किया जाता है। दिखता कुछ इस प्रकार है। तो आप देख सकते हैं कि किधर से आया, कौन डिलीवर कर रहा है, किस कंपनी के थ्रू आ रहा है, और ये आपका एक तरह का कुरियर कंपनी हो गया। तो कस्टमर का सेंडर सिग्नेचर और सब कुछ अच्छे से मिला है कि नहीं, तो कुछ इस तरह से रहता है। अगली बात हम कर रहे हैं इंटरनल पैकिंग नोट। जो सामान भेजा गया है वो क्या क्या भेजा गया है वो हम अपने पैकेज के साथ डाल देते हैं। So the internal packing note is used to carry more detail of the stock delivered. It gives the details of outer containers such as bags, cartons, drums, boxes and pallets. It should have specific information, the quantity, type, size, specification and colors. तो हमारे internal packing note में हर तरह का information रहता है जो प्रोडक्ट सप्लायर की तरफ से हमारे पास आया है। तो इसमें कितना सामान आया है, किस तरह का आया है, कितने साइजेस का है, किस तरह का है, किस कलर का है, ये सारा इंफॉर्मेशन है। वो लगता है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं कि इस तरह के पैकिंग नोट में ये अलग अलग डेमो प्रोडक्ट्स हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ जाती है, कितनी क्वांटिटी की है और किस तरह का प्रोडक्ट है। तो जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम्स की, इससे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सहूलियत से यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आपके जो रिटेलर्स होते हैं वो एक स्पेशल कंप्यूटर यूज करते हैं फॉर रिसीविंग ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, और उसको कहा जाता है ऑटोमेटेड सिस्टम। ऑटोमेटेड सिस्टम्स जो होते हैं वो फटाफट काम करते हैं, पेपर का भी काम कम हो जाता है। सो दे कट डाउन ऑन पेपर वर्क एंड आर वेरी क्विक इन इमेज चेकिंग एंड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। तो ऑटोमेटेड सिस्टम का फीचर क्या क्या है? द कंसाइनमेंट नोट इज अ प्रूफ ऑफ डिलीवरी सेंट थ्रू अ कंप्यूटर। द कंसाइनमेंट नोट कंटेन्स बारकोड्स एंड बार कोडेड डिलीवरी लेबल्स, कुछ इस तरह। तो जो आपका कंसाइनमेंट नोट है वो आपके कंप्यूटर के थ्रू आ रहा है, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं होती, इधर से उधर कंप्यूटर के थ्रू पहुंच रहा है, उसका प्रिंटिंग भी सही होता है, बारकोड में उसके इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो उसको बस स्कैन करने की जरूरत होती है। स्कैन करते ही जो रिसीवर है उसके सिस्टम पे भी चढ़ जाता है वो। तो ये बहुत आराम से काम हो सकता है। तो प्रोसीजर क्या रहता है? हमने सब सामान अनलोड कर लिया, हमने अपना डॉक्यूमेंट्स भी बना लिया, अब हमें करना है हमारा स्टॉक लेवल चेक कि हमारे पास कितना सामान है, कितना ऑर्डर करना है और हमें कितना हमारा बिक्री हो रहा है। So in the process of checking stock levels of different products in a retail store, if any variations or problems are identified, stock operation assistant must report it to the competent authority. तो ये जो हमारा स्टॉक ऑपरेशन असिस्टेंट का रोल है यहाँ पे, उसको ये ध्यान रखना है कि जो भी सामान आया है हमारे स्टोर में वो सही तरीके का आया है, कुछ भी अगर उतार चढ़ाव है, जो भी आया है वो खराब हो रहा है या जो मंगवाया है वो आया नहीं, तो वो सारे उसको रिपोर्ट अपने सुपरवाइजर को करनी होती है। तो अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, कुछ सामान टूटा फूटा होता है या सामान जितना मंगवाया उतना आया नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? So remedies that are available to rectify the deviation in the supplies are as follows. सबसे पहले तो है रिप्लेसमेंट, हम सामान चेंज करवा सकते हैं। क्रेडिट, हम उधार पे सामान मंगवा सकते हैं, उसकी पेमेंट हम बाद में कर सकते हैं।
डिस्पोजल, जो सामान खराब है उसको हम फेंक सकते हैं या उसको हटा सकते हैं अपने स्टोर से। सेलिंग ऑफ एज सेकेंड्स, हम उस सामान को जो थोड़ा बहुत डैमेज है कस्टमर्स को इन्फॉर्म करके उसको सेकेंड क्वालिटी का है करके बेच सकते हैं। और अगर कुछ ठीक होने लायक है, रिपेयर करने लायक है, तो उसको रिपेयर करेंगे और सप्लायर को उसका खर्चा उठाना पड़ेगा, या तो फिर हम वो सामान को रिटर्न ही करवा देंगे। तो हमारा एक इन्वेंट्री स्टॉक रिपोर्ट, जैसे अभी हम कह रहे थे, हमें ट्रैक रखना है कौन सा सामान आया हमारे पास, कितना क्वांटिटी है, हमें कहाँ से आया, कितना हमने आगे बेच दिया, हमें कब ऑर्डर करवाना है। ऐसे हम एक स्टॉक रिपोर्ट मेंटेन करते हैं, कुछ लगता है इस तरह, जिसमें हमारे प्रोडक्ट्स का अलग अलग हमें दिखता है, क्वांटिटीज कितनी है, कितना रिसीव किया है और कितना सेल हो रहा है। तो जब कुछ भी हमें दिक्कत नजर आती है तो हम उसको रिपोर्ट कैसे करें। When a delivery is incorrect or damaged, a damage or shortage report must be completed. तो इस रिपोर्ट में क्या लिखेंगे हम? The date on which damaged goods were received, the shortage that occurred during delivery, whether the goods failed to arrive at the stipulated time. तो जब भी हम कुछ मंगवा रहे हैं, कुछ जिस तारीख पे वो आया, अगर वो कम भेजा गया तो कितना कम भेजा गया, और अगर हमने मंगाया था महीने की 15 तारीख को, तो क्या वो आया कि महीने की 15 तारीख के बजाय वो आखिर में आया महीने के। तो ये भी हम देख सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये सेशन खत्म होता है। आज हमने सीखा कि हमारे स्टॉक लेवल्स को मेंटेन करने के साथ साथ हमें उसके लिए डॉक्यूमेंट्स भी तैयार रखने होते हैं, और हमारे डॉक्यूमेंट्स ही हैं जिससे हमें पता लगता है कि हमारे स्टॉक लेवल्स किस लेवल पे हैं। सो आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।